वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है दोस्तों। आज एक शानदार टॉपिक है जो बेसिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, लेकिन वो कंपटीशन क्लासेस और हमारे 10th राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी बुक का एनसीईआरटी 10th क्लास का एक मजेदार टॉपिक है। क्या है कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोस्तों, ये कंपटीशन क्लास में सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन इसी के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर ही पूछा जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। सिंपल सा है दोस्तों, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। गुण व अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण में कतई परिवर्तन नहीं होता, वो होता है भौतिक गुण। ठीक है, जैसे जल है, तो जल को ऊपर अगर ठंडा करते हैं तो किसे बदल जाएगा, बर्फ में। और बर्फ भी कैसा ही है, जल ही है। अवस्था, अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। पहले जल क्या था, द्रव अवस्था, बाद में क्या जाएगी, ठोस अवस्था। इसी प्रकार जल को अपन गर्म करते हैं तो काय बदल जाएगी, गैस अवस्था में। यानी अगर जल को गर्म करते हैं तो वाष्प उड़ती है, वाष्प उड़ती है तो हो जाती है H2O। यानी फिर भी क्या है, जल तो जल ही है। ठीक है, लेकिन उसकी अवस्था में क्या होता है, बदलाव हो जाता है। उसके भौतिक गुण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे लोहे का चुंबक बनना, लोहे के चुंबक में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन और नमी के कारण क्या होता है, लोहे के अंदर जंग लग जाता है। इसी प्रकार नौसतर का उद्रूपातन, नौसतर का उद्रूपातन भी कैसा है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, उद्रूपातन किसे कहते हैं दोस्तों, कि ठोस अवस्था में बिना द्रव अवस्था में बदले क्या बदल जाए, सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाए, उसको उद्रूपातन कहा जाता है। जिसका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल NH4Cl यानी नौसतर होता है। शक्कर का पानी में विलय होना। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जिसको संगठन में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है। जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या था, नया पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, वो निर्माण नहीं होता, प्रारंभिक निर्माण होता है, लेकिन प्रारंभिक पदार्थ क्या होता है, प्राप्त नहीं होता। जैसे कोयले जलाने पर CO2 गैस बनती है, अगर लेकिन CO2 गैस से वापस पर कोयला प्राप्त थोड़ी कर सकते हैं। तो संगठन में परिवर्तन होगा और नए पदार्थ भी बनता है, लेकिन प्रारंभिक पदार्थ को वापस से अपन प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही का निर्माण होना, तो दूध से दही बन गई, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बनी हुई सब्जी खराब हो जाती है, लेकिन उस खराब सब्जी को अपन वास्तविक सब्जी, जो प्रारंभिक सब्जी थी, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था दोस्तों। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक के अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बेसिक जो अंतर है वो क्या क्या है। तो मैं साथ के साथ लिखते जाता हूँ दोस्तों। भौतिक परिवर्तन में पहले अपन लिखते हैं कि वे परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के पदार्थ के भौतिक गुण पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, तथा अवस्था में अवस्था में परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन उसके रासायनिक गुणों में रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है किसका, जल का। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जल का। ये जल है और फॉर्मूला H2O। ठीक है, और जल कैसा है, एक द्रव अवस्था में हमारे पास मौजूद है। ठीक है, यदि यदि इस जल को अपन क्या कर लिया जाए दोस्तों, जल को ठंडा करने पर, ठीक है, जल को ठंडा करने पर किस में कौन सी अवस्था में बदलेगा, बर्फ में। और बर्फ भी कैसा है दोस्तों, H2O ही है। और H2O कैसा हो गया, सॉलिड। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, क्या करना, संघनन करना। क्या होना, संघनन होना। ठीक है, ये हो गया संघनन करना। अगर द्रव अवस्था में जल को ऊपर क्या कर लिया जाए, संघनित कर लिया जाए, ठंडा ठंडा कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, क्या कर लिया जाए, ठंडा ठंडा करना, तो टाइम बदलेगा, बर्फ में। और इसी को, जब बर्फ को अपन क्या कर लिया जाए, गर्म कर लिया जाए,
बर्फ को गर्म करना। तो अगर बर्फ को गर्म करेंगे तो कायम बदल जाएगा, वापस द्रव अवस्था में बदल जाएगा। इसी प्रकार जल को अपन गर्म करते हैं, गर्म करना, तो H2O ही रहेगा, लेकिन कायम बदल जाएगा दोस्तों, वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। किसमें? वाष्प अवस्था में। और अगर वाष्प को अपन क्या कर लिया जाए, एकत्रित कर लिया जाए या संघनन कर लिया जाए, संघनन करना, तो उसमें कायम बदलेगा, वापिस जल अवस्था में अपन को प्राप्त होगा। ठीक है। और ये वाष्प होगा जो कैसा होगा, गैसीय अवस्था में मौजूद होगा। कैसा दोस्तों? गैसीय अवस्था में। इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल और भी है हमारे पास, जैसे जैसे लोहे का चुंबक बनना। क्या? लोहे का चुंबक बनना। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और है, जैसे नौसादर का उद्रूपातन। नौसादर का उद्रव नौसादर का उद्रूपातन। क्या दोस्तों? नौसादर का उद्रूपातन। और नौसादर का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। NH4Cl। जैसे शक्कर का पानी में विलय होना। शक्कर का पानी में क्या होना दोस्तों? विलय होना। और इसके अंदर रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। कोई बदलाव नहीं होगा। H2 इधर भी, इधर भी H2, इधर भी H2। लोहे का चुंबक बनना, नौसादर का उद्रूपातन होना, शक्कर का पानी में घुल जाना। अब इसकी बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज, गुणों की बात करते हैं, तो केवल अवस्था, रंग और गंध में परिवर्तन होगा। कैसा होगा बदलाव दोस्तों? केवल अवस्था, रंग व गंध में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात, परिवर्तन का कारण हटाने पर वह पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। तो अपन लिख सकते हैं, इसमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है। प्रारंभिक पदार्थ क्या होगा दोस्तों? वापिस प्राप्त होगा। और नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। ये था दोस्तों भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल और उसके प्रॉपर्टीज। ठीक है। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण व अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है। वो होता है रासायनिक भौतिक परिवर्तन। ठीक है। भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल H2O को ठंडा करने पर बर्फ में और उसको गर्म करने पर वाष्प में बदल जाता है, लेकिन अवस्था में कोई अवस्था चेंज होती है, लेकिन उसके पदार्थ के अंदर कोई बदलाव नहीं होता। वही H2 रहेगा, इधर भी H2 रहेगा। लोहे का चुंबक बनना, नौसादर का उद्रूपातन होना, शक्कर का पानी में क्या होना? विलय होना। नेक्स्ट गुण, गुण में केवल अवस्था, रंग और गंध में क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन के कारण को उठाने पर प्रारंभिक पदार्थ क्या होता है दोस्तों? प्राप्त होता है। प्रारंभिक पदार्थ क्या होता है दोस्तों? प्राप्त होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। नए पदार्थ का निर्माण हमेशा नहीं होगा। अब हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो रासायनिक, इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों और संगठन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो अपन लिख सकते हैं, रासायनिक गुणों व संगठन में परिवर्तन होगा। ठीक है। होगा, लेकिन अगला चेंज क्या होगा? नए पदार्थ का निर्माण होगा। नए पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक है। नए पदार्थ का क्या होगा दोस्तों? निर्माण होगा। नेक्स्ट बात, प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता। प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। प्रारंभिक पदार्थ क्या होगा दोस्तों? नहीं प्राप्त होगा। और एग्जाम्पल की ऊपर बात करते हैं, तो कोयले को जलाने पर CO2 गैस निकलती है। तो अपन लिख सकते हैं, कोयले का दहन। और कोयले के दहन से क्या प्राप्त होती है दोस्तों? CO2 गैस प्राप्त होती है। क्या होती है?
CO2 गैस प्राप्त होती है। तो लिख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बनेगा, CO2। ठीक है, कार्बन कैसा हो गया दोस्तों, ठोस अवस्था में हो गया, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, कार्बन है यानी कोयला, और कैसा है, सॉलिड। ठीक है, ये हो क्या हो गया दोस्तों, ऑक्सीजन है जो क्या है, गैस है, कैसी अवस्था है, गैस, और ये क्या प्राप्त होगी अपन को, गैस प्राप्त होगी, यानी CO2 अपन को वापस प्राप्त होती है। और कुछ एग्जांपल और, जैसे दूध से दही का निर्माण होना, दूध से दही का दूध से दही का निर्माण होना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, कुछ एग्जांपल है, जैसे बनी हुई सब्जी खराब होना, बनी हुई सब्जी बनी हुई सब्जी खराब होना। एक एग्जांपल और है, जैसे लोहे पर लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। इसकी प्रॉपर्टीज यानी उसके गुण क्या है दोस्तों, कि इसकी इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ व रासायनिक गुण व संगठन प्रारंभिक पदार्थ से क्या होता है, भिन्न होता है। तो अपन लिख सकते हैं शॉर्ट में कि बनने वाले पदार्थ बनने वाले पदार्थ का बनने वाले पदार्थ का रासायनिक गुण व संगठन संगठन प्रारंभिक 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 पदार्थों से भिन्न होता है। क्या होगा, प्रारंभिक पदार्थों से क्या होगा, भिन्न होगा। या अपन लिख सकते हैं प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। तो प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन क्या हो सकता है दोस्तों, नए पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। तो अपन लिख सकते हैं नए पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक है, नए पदार्थ का क्या होगा दोस्तों, निर्माण होगा। ठीक है, ये था दोस्तों। और दोस्तों अगली बात क्या होगी कि रासायनिक परिवर्तन में होने वाला जो नया पदार्थ है वो कैसा होगा, स्थायी पदार्थ होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि यह स्थायी कैसा परिवर्तन होगा, यह स्थायी परिवर्तन होगा। और स्थायी परिवर्तन कैसा होगा, क्यों होगा, क्योंकि इससे नए पदार्थ का निर्माण होगा, लेकिन प्रारंभिक पदार्थ से क्या होता है, भिन्न होता है। तो उसको प्रारंभिक पदार्थ हमेशा उनको प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया। ये था दोस्तों भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।